ओके, आज का जो लेक्चर है वो किस पर है? मेथड्स पर है। और किस चीज़ के मेथड्स? लिस्ट के मेथड्स। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक डेटा टाइप है और हम लिस्ट के मेथड्स को थ्रू करेंगे, वो भी इन पाइथन। तो 11 मेथड्स हैं जो कि बहुत यूज होते हैं, बहुत कॉमन है। वो 11 मैंने जो कमेंट्स भी किए हैं ताकि कोई मिस ना हो, हम एक एक करके सबको यूज करेंगे, सबको देखेंगे कि किस मेथड से हम क्या काम करते हैं, किस मेथड का सिंटैक्स क्या है, किस मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इधर सबसे पहले जो मेथड है वो है डॉट अपेंड। हर मेथड के नेम के साथ डॉट मेंशन। डॉट इज नेसेसरी, विदाउट डॉट आपको एरर शो करेगा। डॉट लिख के फिर आप मेथड का नेम लिखोगे और आगे जो भी आपको वैल्यूज देनी है, इंडेक्स देनी है, उस तरीके से आप काम करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं डॉट अपेंड। ये सारे मेथड्स हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है वो डॉट अपेंड है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। डॉट अपेंड क्या डेफिनेशन है? एड एन आइटम एक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये जो एक्स है ये क्या है? जो आप इस पैरेंथेसिस में दोगे, ठीक है। एक्स यू समझो वैल्यू। अब वो कह रहे हैं आपके पास एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप चाहते हो आपके पास तो सारे हों, लेकिन एक आइटम उसमें मिस है या दो आइटम उसमें मिस है। आप चाहते हो आप अपनी तरफ से कुछ आइटम्स उसमें ऐड करना, तो आप क्या यूज करोगे? अपेंड। अपेंड क्या करता है? ऐड करता है। इसको ऐड करता है, हर उस चीज को, हर उस आइटम को ऐड करेगा जो आप चाहते हो। कहाँ ऐड करेगा? लिस्ट की एंड। यहाँ मेंशन है टू द एंड ऑफ द लिस्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ मेंशन करता है? लिस्ट के एंड में। एंड में जाके आपका आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा। किस तरीके से होगा अभी देखते हैं। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकली, तो हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल दे लेती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ सब्जेक्ट। अब यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगी। लिस्ट कैसे क्रिएट होती है मैंने पहले भी बताया था, लार्ज ब्रैकेट से। लिस्ट हमेशा लार्ज ब्रैकेट से क्रिएट होती है। ये जो दो ब्रैकेट है ये बता रहे हैं कि अब जो मैं करने जा रही हूँ सब, जो भी करूंगी, जो भी लिखूंगी, वो किसके अंदर होगा? लिस्ट के अंदर होगा। इधर दे देते हैं मैथ्स, तो साइंस, बायो। इट्स इतना इतना इतना। ठीक हो गया। अब मैं बोलूंगी मैंने सब्जेक्ट्स में एक लिस्ट पास किया है। अब उसी सब्जेक्ट में डॉट अपेंड यूज करो और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो एंड में आ जाए, इस लिस्ट के एंड में ऐड कर दो। इस लिस्ट में मेंशन नहीं है ना कहीं पे भी। कहीं मैं क्या ऐड करवाना चाह रही हूँ, आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो। मैं इसमें ऐड करवा रही हूँ इंग्लिश। इंग्लिश मेंशन है कहीं लिस्ट में? बताएं। नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अब मैं डॉट अपेंड से वो ऐड करवाऊंगी, इंग्लिश। अब प्रिंट कर दो सब्जेक्ट्स। अब देखें एक चीज, इधर मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स, इधर लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, अब इधर लिख रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये मिस्टेक है। जो यहाँ इनिशियलाइज किया है वही चीज इधर आएगी, वही चीज इधर आएगी। ठीक है, तो स्पेलिंग्स का ख्याल रखना। अब मैंने इसको रन किया शिफ्ट एंटर से, तो ये रन हो गया। और रन होकर आपके पास आपका आउटपुट शो हो रहा है कि मैथ, उर्दू, साइंस, बायो, और उसने क्या कर दिया? डॉट अपेंड से इंग्लिश जो है वो ऐड कर दिया इन द एंड ऑफ द लिस्ट। बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड होता है बताया था? कहाँ ऐड होगा? एंड ऑफ द लिस्ट। तो इंग्लिश कहाँ ऐड हो गया? एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो गया। आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो।
तो डॉट एपेंड मेथड क्या यूज करता है, ऐड करता है आपके दी हुई वैल्यू को, और कहाँ ऐड करता है, बाय डिफॉल्ट इन द एंड ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट मेथड देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड एक्सटेंड कर देना। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, इंडेक्स, ये इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स वही हैं जो आप इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड करते हो, इंग्लिश में जो पढ़ते हो वही मीनिंग्स इनके कॉमन मीनिंग्स हैं। तो एक्सटेंड के आगे ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है इटरेबल। क्या मेंशन है, इटरेबल। इटरेबल क्या होता है ये आप करोगे, जब मैं इम्प्लीमेंट करने लगूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एड्स ऑल एलिमेंट फ्रॉम एन इटरेबल टू द लिस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लिस्ट बनाई है लिस्ट 1 के नाम से। 1 2 3 4 5। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होगा। क्वेश्चन क्या रेज होगा कि यहाँ मैं डबल कोट्स दे रही थी, यहाँ मैंने कोई कोट्स ही नहीं दिए। तो डबल कोट्स कहाँ होते हैं, हमेशा तब यूज होते हैं जब आप स्ट्रिंग में वर्क करते हो, ठीक है। और यहाँ मैं वर्क कर रही हूँ इंटीजर में। इंटीजर में डबल कोट दूंगी तो वो नहीं चलेगा, वो एरर शो करेगा, राइट। तो इंटीजर देते वक्त आप कभी भी डबल कोट नहीं देते। लिस्ट 2 बनाई, इसमें मैंने ऐड कर दिए मल्टीपल नंबर्स। अब मैं कह रही हूँ लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड मेथड डॉट एक्सटेंड मेथड, और इस ब्रैकेट के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या था, इटरेबल। इटरेबल मीन्स जो लिस्ट आपको एक्सटेंड करनी है, लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ मैंने लिस्ट 2 लिख दिया। अब प्रिंट कर दो लिस्ट 1। अब देखें, मैंने दो लिस्ट बनाई थी, एक को लिस्ट 1 नाम दे दिया, एक को लिस्ट 2 नाम दे दिया। लिस्ट 1 में मैंने 1 to 5 नंबर्स ऐड किए, लिस्ट 2 में 6 to 10 नंबर्स मैंने ऐड कर दिया। अब इस लाइन ऑफ कोड को अंडरस्टैंड करना है। मैंने इसे कहा कि लिस्ट 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट 1 में ही रहे, गुड एंड एक्सटेंड कर दो लिस्ट 2 को, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को एक्सटेंड करके लिस्ट 1 में ऐड कर दो, ठीक है। जो चीज आपने ऐड करवानी होगी वो आप एक्सटेंड, आइटरेबल, राइट, उस जगह पे मेंशन करोगे, और जहां ऐड करवाना होगा वो आप यहाँ मेथड यूज करने से पहले मेंशन करोगे। मुझे लिस्ट 1 में ऐड करवाना है किसको, लिस्ट 2 को, ठीक है। अब इधर मैं इस एक लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है कि लिस्ट 2 के एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, वो एक्सटेंड हो रहे हैं लिस्ट 1 में, और फिर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंबाइन होके एक ही लिस्ट बन रही है लिस्ट 1 के नाम से, जिसमें 1 से लेके 10 तक सारे मेथड्स, सॉरी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं। फिर मैंने नीचे लिखा है कि प्रिंट कर दो लिस्ट 1। लिस्ट 1 क्यों लिखा है, क्योंकि लिस्ट 2 के एलिमेंट्स भी आ गया। लिस्ट 1 में तो एक ही लिस्ट बन चुकी है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स आ चुके हैं, और वो कौन सी लिस्ट है, लिस्ट 1। तो यहाँ लिस्ट 1 जब मैंने कहा इसे प्रिंट कर दो, तो अब मैं इसको इंटर और शिफ्ट के साथ जब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए आपके पास आउटपुट शो हो रहा है, 1 से लेके 10 तक एक ही लिस्ट बनकर आ गई, और उसमें एक्सटेंड हो गए लिस्ट 2 के जितने भी नंबर्स थे वो सब लिस्ट 1 में एक्सटेंड हो गए। इसको मैं आपको इस तरीके से भी करके बता देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। ये सारा कोड यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ पे लिखो दोबारा। अब इधर समझाने का मकसद ये है सिर्फ इस 1 लाइन ऑफ कोड को अंडरस्टैंड करवाने का, कि यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट कर दो लिस्ट 2, तो आपके पास देखिएगा 6 से 10 तक नंबर प्रिंट होंगे, 1 to 5 आउट हो जाएंगे, वो प्रिंट ही नहीं होंगे। तो देखें आपके पास आउटपुट में क्या आया, 6 से 10। अब ये क्यों आया,
मैंने इस लाइन ऑफ कोड में तो इसको क्या किया था कि लिस्ट वन जो है उसके जितने नंबर हैं वो रहे अपनी जगह, उसमें एक्सटेंड कर दूं क्या लिस्ट टू के नंबर। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू यहाँ तो कंबाइन हो गई, 1 to 10 पूरे नंबर एक साथ हो गए लिस्ट वन में। लेकिन जब मैं प्रिंट करवाने की बारी आई तो मैंने प्रिंट में लिख दिया कि लिस्ट टू प्रिंट कर दो। लिस्ट टू में तो यही नंबर था, यही नंबर प्रिंट होंगे। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मजीद प्रैक्टिस करने से चीजें और क्लियर होती हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है मेथड वो है डॉट इंसर्ट। डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट इसमें क्या चीजें हैं, इसके पैरेंथेसिस हैं, ठीक है, दो पैरेंथेसिस है, उसमें दो चीजें हैं, एक आई लिखा हुआ है और एक एक्स लिखा हुआ है। आगे मैंने इसको कमेंट में लिखा है आई इज रिप्रेजेंटेड इंडेक्स, राइट, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, योर वैल्यू, जो आप उसको वैल्यू देते हैं। इंसर्ट एन आइटम एज एक्स एट अ गिवन पोजीशन आई। अब ये इसकी डेफिनेशन थी, इसको मैं बताती हूँ कि कैसे हम इसको रन करके प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करते हैं, ताकि चीजें जो हैं वो और क्लियर हो जाए। डॉट इंसर्ट, अब मैं अगर एक वेरिएबल बनाती हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स के नाम से, जिसमें हम कुछ फ्रूट्स दे देते हैं, हम दे देते हैं चेरी, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ठीक हो गया। ये हमने इसको 4 एलिमेंट्स पास कर दिए, देखा जाए तो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसको कह रही हूँ फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट का जो सेंटेक्स है इसमें क्या मेंशन है ऊपर, आई एंड एक्स, आई क्या है आपका इंडेक्स है, ठीक है। डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मतलब इंसर्ट करना, सिंपल इंग्लिश वर्ड है, इसकी मीनिंग है इंसर्ट का उपयोग करो, ऐड, कोई चीज मुझे अपनी लिस्ट में मजीद डालनी है। तो हमने ऊपर देखा डॉट अपेंड से भी हम डाल ही रहे थे, ऐड ही कर रहे थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा था वो, लिस्ट के एंड में, लिस्ट के मिड में आप नहीं कर रहे थे, लिस्ट के स्टार्ट में नहीं कर रहे थे, लिस्ट के एंड में जाके डॉट अपेंड जो है वो आपके एटम को, आपके एलिमेंट्स को, आपके वैल्यूज को, जो भी आप उसको दे रहे थे वो ऐड कर। डॉट इंसर्ट आप कहीं पे भी कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा कि इस इंडेक्स पे जाके ये इंसर्ट कर दो। तो इंडेक्स, आई से मुराद इंडेक्स और एक्स से मुराद जो आपको इंसर्ट करवाना है, ठीक है, कोई भी वैल्यू। अब इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, चेरी इज योर जीरो, मैंगो इज योर वन, एप्पल इज योर टू एंड ऑरेंज इज योर थर्ड। तो वैसे तो 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इंडेक्सिंग के थ्रू देखें तो 3 है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले इंसर्ट सिंटेक्स यूज करते वक्त, मैथड यूज करते वक्त इसका जो सिंटेक्स है उसमें आप देखते हैं कि आई आ रहा है, इंडेक्स देना है सबसे पहले। मैं चाहती हूँ कि वन इंडेक्स यानी मैंगो की जगह जाके ये पुट हो जाए, क्या पुट हो जाए, जॉब में डेली। आप इधर कुछ भी दे सकते हैं, मैं चाहती हूँ मैंगो की जगह जाके बनाना पुट हो जाए, ठीक है, इंडेक्स वन में बनाना पुट हो जाए। अब प्रिंट करवा दो फ्रूट्स को, ये इसका आउटपुट आ गया, रन किया मैंने तो जीरो पे चेरी है, ऊपर भी जीरो पे चेरी था, करेक्ट है। नीचे बनाना है इंडेक्स नंबर वन पर, और इधर इंडेक्स नंबर वन पे मैंगो था, तो ये क्या हुआ, ये वाली लाइन ऑफ कोड चला जो मैंने इसको दिया। मैंने इसे कहा कि इंडेक्स नंबर वन पर जाके बनाना ऐड कर दो, तो इसने इंडेक्स वन पर जाके बनाना ऐड कर दिया, और मैंगो जो है वो इंडेक्स टू पर आ गया। इस तरह हर एलिमेंट एक एक इंडेक्स आगे मूव हो, तो किसी भी पोजीशन पे
अगर आप कुछ भी ऐड करवाना है तो आपको डॉट इंसर्ट मैथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करते हैं? रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द आइटम्स विद वैल्यू एस। आपके पास एक लिस्ट है और आप चाहते हो उस लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स। आप चाहते हो कि आपको इस आइटम का इंडेक्स पता चले। आप काउंट तो नहीं करने बैठ जाओगे ना कि 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से मुश्किल हो जाएगी, काफी टाइम लगेगा। तो अगर आपको इंडेक्स मालूम करना हो एग्जैक्ट कि ये वर्ड किस जगह पर मेंशन है, किस पोजीशन में मेंशन है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो? आप इस तरीके से कर सकते हो। सिटीज लिस्ट बनाए, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, क्वेटा, लाहौर। ठीक है, ये मैंने कुछ सिटीज दे दिए, राइट। अब क्या करना है मुझे? इंडेक्स मेथड यूज करना है। इसके लिए मैं इधर एक और वेरिएबल बनाऊंगी, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे बोलूंगी सिटीज डॉट इंडेक्स। अब इधर मैं काउंट कर सकती हूँ इजीली, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। मैंने बहुत इजीली काउंट कर लिया, मुझे इंडेक्स यूज करना ही नहीं, मुझे पता चल गया कि 5 है। ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पे है, ये 4 इंडेक्स पर है। मैंने लेकिन बहुत इजीली काउंट किया मैंने, राइट, बिकॉज डेटा शॉर्ट है, डेटा बिग नहीं है। डेटा कितना सा है? उस डेटा में सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, और इंडेक्सिंग के थ्रू देखे जाए तो 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आगे एज अ डेटा एनालिस्ट बिग डेटा पे जब आप काम करते हो तो आपके पास बिग डेटा होता है, वहां बैठ के आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। वहां अगर आप किसी चीज का कोई इंडेक्स निकालना है तो ये उस हिसाब से मैथड है कि आप उस वक्त किस तरीके से बाय यूजिंग इंडेक्स आप पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे हैदराबाद का इंडेक्स निकालना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हैदराबाद का इंडेक्स क्या है। वैसे तो हमें पता है कि इट्स इजी, 0 कराची पर है, हैदराबाद 1 पर है। लेकिन अभी अभी समझने के लिए तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमें हैदराबाद का इंडेक्स देना है। तो हमें जिस चीज़ का इंडेक्स चाहिए वो चीज़, वो वैल्यू, वो पोजीशन, वो नंबर, वो ईटीसी जो भी है, वो हमें इधर मेंशन करना होगा। मैं लिख लेती हूँ, इस पैरेंथेसिस में मीन्स वो वैल्यू देनी है क्योंकि आपको जिसका इंडेक्स आपको मालूम है। अब इधर प्रिंट कर दो पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। इधर मैंने सिटीज क्यों नहीं लिखा? अगर मैं प्रिंट सिटीज करती तो ये वाली लाइन प्रिंट होकर आ जाती, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स मालूम करना है किसका? हैदराबाद का। तो किस वेरिएबल में? पोजीशन के वेरिएबल में। मैंने तो क्या लिखा है? प्रिंट कर दो पोजीशन, राइट। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ये रहा हमारा, और मैंने इसको रन किया तो इसने ये देखें हमें क्या बताया? इंडेक्स बताया है कि हैदराबाद किस इंडेक्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है डॉट क्लियर। क्लियर इंग्लिश वर्ड है, सब पता होगा कि क्लियर क्लीन कर देना, बिल्कुल रिमूव कर देना ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब ये कैसे करते हैं वर्ड? इसको देखते हैं।
इधर लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट 3 के नाम से। इसमें दे देते हैं नंबर, कुछ भी नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इधर और इधर लिखते हैं कि लिस्ट 3 डॉट क्लियर, प्रिंट कर दो लिस्ट 3 को। रन किया तो देखें एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट वापस कर दी। क्यों खाली वापस की? क्योंकि हमने डॉट क्लियर का मेथड यूज किया। डॉट क्लियर क्या करता है, आपकी लिस्ट में जो भी होगा वो रिमूव कर देगा, बिल्कुल क्लीन करके आपको डेटा जो है वो वापस कर देगा। तो अगर कोई ऐसा डेटा, जब हम बिग डेटा पर काम करेंगे, तो अगर कोई ऐसा डेटा जो हमें चाहिए ही ना हो, हमें लगे कि ये एक्स्ट्रा है, तो हम सिंपल डॉट क्लियर का मेथड यूज करके डेटा रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कॉपी। रिटर्न अ शैडो कॉपी ऑफ द लिस्ट। क्या डेफिनेशन है? रिटर्न अ शैडो कॉपी ऑफ द लिस्ट। कॉपी, कॉपी समझ में आ रहा है? कॉपी किसी का सेम, डुप्लीकेट, लाइक इस तरीके से। अब ये लिस्ट है, लिस्ट 4 के नाम से मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। इसमें मैंने 7 तक दे दिए नंबर। और उसके बाद अपडेट के नाम से मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। और उसमें मैंने कहा कि लिस्ट 4 डॉट कॉपी एंड देन प्रिंट कर दो कॉपी को, सॉरी प्रिंट कर दो अपडेट। इसको रन किया, देखा बिल्कुल एज इट इज वही डेटा वापस आ गया जो मैंने ऊपर दिया। तो इन अ बिग डेटा जो हमें एक ही डेटा चाहिए होता है दोबारा, हम बैठ के वो सारा लिख तो नहीं सकते ना दोबारा से, इतना ज्यादा डेटा होता है, मिलियंस ट्रिलियंस में समटाइम डेटा होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? डॉट कॉपी मैथड्स। ये मैथड्स बहुत इजी हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, बट इनके काम बहुत बहुत बड़े हैं। तो इन सबकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने लिस्ट 4 के वेरिएबल बनाया एक, उसमें इनिशियलाइज की एक लिस्ट पास की, जिसमें 1 से 7 तक मैंने काउंटिंग मेंशन की। फिर मैंने एक अपडेट का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वो लिस्ट 4 लिखकर और उसके साथ मेथड यूज किया डॉट कॉपी का। और फिर मैंने नीचे प्रिंट करवा दी अपडेट। तो जब अपडेट में क्या है, लिस्ट 4 है और कौन सा मेथड यूज हो रहा है? कॉपी। लिस्ट 4 को कॉपी कर दो और फिर प्रिंट कर दो, वो प्रिंट हो गया, राइट। नेक्स्ट मेथड है काउंट। काउंट क्या करता है? रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम दैट्स अपीयर इन द लिस्ट। आपकी लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स, डुप्लीकेट आइटम ऐसे, देन इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में मैंने नेम पास किया, अहमद एंड सारा, कायनात, सना, ठीक है। और मैंने यहाँ बहुत लंबी लिस्ट बना दी, ठीक है। जरूरी नहीं है सेव है क्या, अली, अकबर, के,
अभी तो डेटा शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट डेटा है। तो अगर मैं खुद भी काउंट करना चाहूँ तो मैं काउंट कर सकती हूँ। 1 2 3 4 5, ऐसी जो है वो 5 टाइम्स का है। ठीक है, लेकिन वही बात जब बिग डेटा होगा और आपको देखना हो कि कोई भी वैल्यू आप देखना चाह रहे हो, कोई भी नाम देखना चाह रहे हो, कुछ भी देखना चाह रहे हो कि कितने मल्टीपल टाइम्स ऐड है, तो आप डॉट आर्म का मेथड यूज करोगे। अपडेट, अपडेट की जगह कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। नेम डॉट काउंट, और जो चीज आपने देखनी है कि कितनी दफा काम हुई है वो आप इधर मेंशन करते हैं। इस तरह मैं देखना चाह रही हूँ कि अभी जो है वो मुझे बताओ कितनी दफा इसमें मेंशन। ठीक है, प्रिंट करते हैं 5 टाइम्स। टाइम हो रहा है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही आंसर है। 5 टाइम ही मेंशन है, तो इसने हमें काउंट करके दे दिया कि 5 टाइम मेंशन। नेक्स्ट मेथड है डॉट रिमूव। रिमूव द आइटम्स विद वैल्यू x, इट नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट आइटम ही रिमूव करेगा, सेकंड आइटम भी रिमूव करेगा, थर्ड करेगा। तो ये फर्स्ट हम बना देते हैं बाय मिस्टेक। रिमूव द आइटम्स विद वैल्यूज x। ठीक है, अब ये किस तरीके से, अगर आपके पास एक लिस्ट है, 7 के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं क्या है, चलिए लैपटॉप्स, कंपनीज नेम HP का लैपटॉप हो, डेल का लैपटॉप, लेनोवो का लैपटॉप हो, एंड सैमसंग का मोबाइल फोन हो, आईफोन हो। मल्टीपल चीजें हमने ऐड कर, ठीक है, और लास्ट कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, इन्फिनिट्स, इतना काम। अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में से जो है वो रिमूव हो जाए। कुछ भी आप रिमूव करवाना चाहते हो तो आप डॉट रिमूव मैथड यूज करोगे, और इस पैरेंथेसिस में वैल्यू दोगे जो आपको रिमूव करनी है। मैं चाहती हूँ इसमें से रिमूव हो जाए HP। प्रिंट कर दो लिस्ट 7 को। देखें आपके पास जो आउटपुट शो हुआ है इसमें क्या है, HP है, नहीं रिमूव करके। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट आइटम रिमूव करेगा, मैं आपको इसको दोबारा करवा के दिखा देती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। कॉपी किया, यहाँ हमने लिखा, और फिर HP की जगह हम दे देते हैं कुछ भी, सैमसंग दे देते हैं। देखें अब जो लिस्ट प्रिंट हुई इसमें सैमसंग नहीं, जो भी आपको रिमूव करवाना हो लिस्ट के एंड में हो, टॉप पर हो, मिड में हो, कहीं पर भी हो, जैसे आपको वैल्यू पास आउट करना बहुत जरूरी है। वैल्यू नहीं देंगे तो उससे कोई इनिशियलाइज करने में उसकी प्रॉब्लम होगी,
देखने में कि उसने क्या रिमूव करना है, वो कुछ भी रिमूव नहीं करेगा, वो एरर देगा, राइट। तो नेक्स्ट मेथड है रिवर्स। रिवर्स क्या करते हैं, ये भी कॉमन इंग्लिश वर्ड है। रिवर्स क्या करेगा, उल्टा करेगा, ठीक है, अपोजिट कर देगा, बिल्कुल आपकी लिस्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 9 के नेम से, और उसमें आप नंबर दे देंगे, कुछ नंबर मैंने पास किए। अब हम इसको कहेंगे कि लिस्ट 9 जो है वो हमें रिवर्स कर दो, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसका रिवर्स चाहिए, प्रिंट करवा दो लिस्ट 9। प्रिंट की स्पेलिंग बदलते हैं, तो ये देखिए रिवर्स हो गया। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, 1 2 3 4 6 80, 86 4 3 2 1, बिल्कुल अपोजिट कर देना, इस चीज को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। डॉट सॉर्ट, नेक्स्ट मेथड है डॉट सॉर्ट द लिस्ट इन प्लेस, असेंडिंग ऑर्डर में आपको आपकी लिस्ट जो है वो वापस कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स इक्वल टू, एक लिस्ट पास की, उसमें मैंने 1 दिया, 2 दिया, हम देते हैं 5 देते हैं, असेंडिंग में वापस रिटर्न, तो हम सर्टिफाई देंगे, तो 5 देते हैं, 2 देते हैं, 9 देते हैं, देन 1 देते हैं, ठीक है। सबको पता है ना, काउंटिंग तो आती है, सबको पता है इधर सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 5 आएगा एंड देन 9। तो आप देखेंगे अपने आउटपुट में कि हमें अपना आउटपुट ऐसे शो हो रहा है। नंबर्स डॉट सॉर्ट कर दो, फिर प्रिंट कर दो इसको, नंबर्स, लेट्स सी, बिल्कुल सही आउटपुट है 1259। कभी भी कोई भी डेटा आपको सॉर्टिंग में करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। लास्ट मेथड पॉप, डॉट पॉप, रिमूव एंड रिटर्न द आइटम्स एट इंडेक्स आई। क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिमिलर कह सकते हैं डॉट अपेंड से। डॉट अपेंड क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट इन द एंड ऑफ द लिस्ट। डॉट पॉप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रिमूव करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, बट आप इसको वैल्यू देके भी पॉप करवा सकते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ पॉप, बट बाय डिफॉल्ट ये यूज किया जाता है। इसलिए अगर आपने कोई भी लिस्ट दिया है, जिस तरह मैं लिस्ट देती हूँ, हम देते हैं, हम इधर देते हैं डेज, और इसमें हम लिख देते हैं संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। लास्ट वीकेंड चलना नहीं चाहिए, इसमें वीकेंड है, लिस्ट में वीकेंड है, ठीक है, एक वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, समझ रहे हैं ना। मैंने इसमें सैटरडे ऐड कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सैटरडे ऐड, मैं चाहती हूँ वर्किंग डेज एंड जस्ट मंडे फ्राइडे। अब मुझे सैटरडे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, डेज डॉट पॉप, इसका सेंटेक्स पैरेंथेसिस दिया आपने, और नीचे आए, अब प्रिंट कर दिया आपने
इसको देख सकते। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या किया इसने, लास्ट का रिमूव कर दिया। लास्ट एटम इसको क्या कहते हैं, रिमूव कर दिया। अब एक चीज और दिखाती हूँ आपको। पर्पस यही है फॉर्म का कि बाय डिफॉल्ट एंड करना, सॉरी बाय डिफॉल्ट एंड से चीज को रिमूव करना।